फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटिला। प्राइमरी में वो आते हैं जो कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ओवरी कर रहा है, तो इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट और ग्लैंड्स आते हैं। डक्ट में जो एग फॉर्म हो गया उसका ट्रांसफर करवा रहे हैं और ग्लैंड्स के अंदर कुछ केमिकल जो रिलीज करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिला में जो हमें बाहर से जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, ओवरी की। ओवरी गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रही है और कुछ हार्मोन को रिलीज करती है। इसकी लेंथ देख लेते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और पेयर्ड में होती है, मतलब 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। अब ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है जो आपको येलो और ऑरेंज कलर का दिख रहा है। इन दोनों को मिला के स्ट्रोमा बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो बाहर का येलो वाला है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर है उसे मेड्यूसा बोलते हैं। कॉर्टेक्स का काम क्या होता है कि उसके अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल, मतलब बहुत सारे सेल डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड हो के ओवम की फॉर्मेशन करते हैं। बट उनमें से एक ही ओवम का डेवलपमेंट होता है और सारे जो एग हैं वो और सेल हैं वो डीजर्नेट हो जाते हैं। इसके जो बाहर एक लेयर होती है उसे जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं और इसमें से कुछ ब्लड वेसल्स भी आती जाती है। जो इसकी फर्स्ट सेल होते हैं जो मतलब डिवाइड होते रहते हैं उसे ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। और जो एक सेल होता है उसके अंदर मतलब वो और अपने आप को ग्रोथ कर लेता है, फिर उसके अंदर ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसके पूरे डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये येलो कलर से क्या दिख रही है आपको? ओवरी। ये ओवरी यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे लोकेट होती है, मतलब एब्डोमिन के नीचे जो पेल्विक रीजन है उससे। ये हवा में तो होती ही नहीं है, ये लिगामेंट से अटैच होती है यूट्रस से यहाँ से। और जो इसके ऊपर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे फिम्ब्रिन्स बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि जैसे ही ओवरी ने एग को फॉर्म किया वो यहाँ से एग को रिसीव कर लेते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कहाँ पे ले जाएंगे? इनफेंडिबुलम में। इनफेंडिबुलम में सिलिका होते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल्स होते हैं सिलिका वाले जो कि मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे ऐसे फिंगर लाइक। वो इस एग को और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे एक आपको स्लोमन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फूला वाला, मतलब थोड़ा लार्ज है, उसे एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला में एग पड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ से जो वेजाइना से होके यूट्रस से होके स्पर्म आते हैं, स्पर्म आके उसे यहाँ पे फ्यूज करते हैं एम्प्यूला के अंदर। यहाँ पे वो एग फर्टिलाइज मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में जो नैरो ट्यूब दिख रही होगी आपको छोटी सी, उसे इस्थेमस बोलते हैं। इन पूरी को मिला के मतलब इस्थेमस, एम्प्यूला, इनफेंडिबुलम और फिम्ब्रिन्स, ये पूरी की पूरी फ्लोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट ट्यूब बोलते हैं इसे। इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में देखते हैं ये अपना क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस पियर लाइक शेप भी होते हैं, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप जो आपको दिख रहा होगा, मतलब उल्टी नाशपाती जैसा, या फिर उसे वॉर्म या फिर यूट्रस बोलते हैं। अब उसके अंदर देखते हैं जो यूट्रस के जो बाहर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर, बहुत पतली लेयर होती है। फिर जो उसके अंदर वाली होती है उसे स्मूथ मसल्स की वो लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि थिक होती है और वो कुछ कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, मतलब जब डिलीवरी के टाइम वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके अंदर। फिर उसके अंदर जो कि यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट, उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस लेयर के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, कभी वो थिक कभी थिन होती रहती है, मतलब पीरियड्स के टाइम पे वो चेंजेस होती रहती है। फिर उसके बाद में जो ओपनिंग आती है फर्स्ट, उसे सर्वेक्स बोलते हैं और यहाँ पे सर्वेक्स की ओपनिंग होती है। उसके बाद में एक यही जो आपको रीजन दिख रहा होगा इसे वेजाइना बोलते हैं और नीचे वेजाइना ओपनिंग होती है। इस पूरे रीजन को बर्थ कैनाल बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो एसेंसरी डक्ट थी उसे भी कवर कर लिया है, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वेक्स और वेजाइना। कल हम करेंगे एसेंसरी ग्लैंड्स।